बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, ये देखिए पुराना कूलर है और इसकी ये मोटर जाम हो चुकी है और ये पंप भी शायद जाम है, नमक बैठा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये चल नहीं रही है। तो अब हमने जो पिछले सीज़न में इन्होंने बंद करके छोड़ा था और इस सीज़न में चला रहे हैं तो ये चल नहीं रही है। तो मैंने हर वीडियो में बताया है पहले कि जब ना चले तो फ़ौरन आप इस प्लग को बाहर निकाल दीजिए और आप इसे ज़्यादा देर तक इसको इंजर्ट न रखिए इसके प्लग के अंदर। ये देखिए प्लग को बाहर निकाल दिए हैं और अब हमने इसको चेक करना है और चेक करके देखते हैं। देखिए डायरेक्ट मैं चेक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट भी नहीं चल रही है और यहाँ से कंडेंसर का तार, कंडेंसर भी मैंने निकाला हुआ है। जो कंडेंसर इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कंडेंसर भी निकाला हुआ है। तो अब हमने कैसे चेक करना है कि हमारी मोटर ठीक है या नहीं है। यानी ये हम बिजली में इसको इंसर्ट कर रहे हैं इन तारों को, तो ये बिल्कुल नहीं चल रही है। लेकिन सीरीज में अब हमने चेक किया है, वो कैसे चेक कर रहा हूँ वो भी दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए इस वीडियो को। अब ये देखिए ये जो दो इसकी मोटर की तारें हैं, अब इसको हम सीरीज में लगा करके चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए इसमें स्पार्किंग होगा तो समझ जाइए कि स्पार्किंग और बिजली, ये देखिए इसमें ये हल्की सी स्पार्किंग हो रही है। ये देखिए स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब ये करंट इसमें बोल रहा है कोयल सही है। और इसी तरह हमने ये दोनों भी देखना है। ये देखिए ये जो कंडेंसर की तार है इसमें भी स्पार्किंग करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये भी, ये देखिए ये भी, ये देखिए ये भी बोल रही है इसमें भी स्पार्किंग हो रहा है, इसमें भी स्पार्किंग हो रहा है। ये देखिए, तो इसका मतलब ये दोनों चारों कोयले सही है। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग और रनिंग कोयलें सब सही है, लेकिन ये नमक बैठने से जाम हो चुकी है। तो अब इसको हम कैसे फ्री करेंगे, ये जबकि मोटर ये किट वाली मोटर कहलाती है। अब इसको खोलने के लिए देखिए, जाम को फ्री करने के लिए हम ये इधर आगे की तरफ से जो इसका बुश होता है, इस बुश में हम ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन जो बैक साइड यहाँ बुश होता है इसमें हम ऑयल कैसे डालेंगे, तो इसको खोलना पड़ेगा हमें। ये चार स्टड जो आप देख रहे हैं इनको खोलना पड़ेगा। ये चारों स्टडों को खोलने के लिए हम उससे पहले इसमें ऑयल डाल दिए हैं। अब ऑयल डालने के बाद अब इसको हम खोलना चालू कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, रस्टी बोल्टों को खोलना कितना मुश्किल होता है। आप देखिए इसमें 8 नंबर की टी लगती है। ये जैसा कि टी देख रहे हैं आप, ये 8 नंबर की टी लगती है। इस टी को हम लगा करके और ऐसे 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 देखिए थोड़ा थोड़ा इसको राइट लेफ़्ट करेंगे, राइट लेफ़्ट करेंगे, एकदम ज़ोर नहीं लगाएंगे और नहीं बोल्ट टूट जाएंगे। इसको राइट लेफ़्ट करके और ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे इसको। ये देखिए ऐसे खोलेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, एक टक की आवाज़ आएगी, इस तरह की आती है और ये इस तरह से खोलेंगे राइट लेफ़्ट करके, एकदम ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। और अगर इधर खोलने में दिक्कत हो तो यहाँ से इस तरफ से प्लास से पकड़ करके तब खोलेंगे इसे। ये देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने ये प्लास से इधर पकड़ा हुआ है और इधर से ये खोल रहे हैं, तो इस तरह से आप खोल सकते हैं इस पूरे को। अगर ये बोल्ट खुल जाते हैं तो खुल जाते हैं, वरना अगर ये रस्ट पकड़ने की वजह से देखिए बार बार ऐसे घुमाएंगे राइट लेफ़्ट तो ये खुल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आगे चल के कुछ खुलने के बाद अगर ये टूट जाते हैं तो इसको फिर नया बदला जा सकता है, नए स्टड मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, सिर्फ एक स्टड खुल पाया है, बाकी 3 को तोड़ के निकालना पड़ा है। तो तोड़ के भी निकाल दीजिए, टाइम ज़्यादा ना लगाएं और इसे फ़ौरन नया बदल दीजिए। अब ये देखिए उसको इसके कवर को निकालने के लिए इधर फ्रंट साइड से जो ब्लेड है इसकी तरफ से हम इस पे हथौड़ा ऐसे मारेंगे तो ये बैक साइड निकल जाएगा। ये देखिए हल्का सा मारेंगे तो ये निकल जाएगा। अब देखिए जैसे फ्रंट से हमने मारा शापट की तरफ से तो ये गैप बन गया और ये अब ये देखिए मूव होने लगा, ये निकल गया ऐसे। ये देखिए ऐसे निकल गया। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी जो ये कोयलें हैं रनिंग और स्टार्टिंग सब ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पर ऑयलिंग करना है, यहाँ पे ऑयलिंग कर देंगे, मोबिल ऑयल डालेंगे, नया मोबिल ऑयल हो सके तो वो डाल दीजिए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए शाफ्ट इसकी एकदम सूखी पड़ी हुई है। ये ऑयल नहीं होने की वजह से ये जाम हो चुकी है। तो अब हम यहाँ भी ऑयल डालेंगे और इसका जो ये जो बुश है, इसमें अक्सर मिस्त्रियों के पास जब आप ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब नया बदलना पड़ेगा, जबकि दोस्तों इसको अभी नया बदलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चाल नहीं हुई है। तो अब हम इसमें ऑयलिंग कर देते हैं। ये देखिए ऐसे हम मोबिल ऑयल लेंगे, दूसरा ऑयल नहीं डालेंगे दोस्तों, इसमें मोबिल ऑयल लेंगे और ऐसे इसमें हम भर देंगे इसको। ये देखिए हम कैसे भर रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर हम ये ऑयल भर देंगे।
ये ऑयल चारों तरफ अंदर जो इसमें एक फेल्ट होता है वो फेल्ट में पूरी तरह ऑयल चला जाए और जो बुश है इसमें भी ऑयल चला जाए। ये ऑयल आने के बाद में पूरा इसमें ऑयल आ जाएगा। और इस शापट पे भी ऑयल थोड़ा सा हम डाल देते हैं। ये देखिए इस शापट पे भी ऑयल डाल देते हैं और इसी तरह से ये फ्रंट साइड में भी हम करेंगे। अब फिर आपको चला के दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ की ऑयलिंग तो हो गई, लेकिन इसको फिट करने से पहले जो स्टड टूटी थी, ये देखिए जो स्टड टूटी थी, हम इसको स्लोली ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह नया इसमें हम शापट डाल देंगे। लेकिन उससे डालने से पहले ये फ्रंट साइड का ये जो आप देख रहे हैं इसको भी निकाल के, क्योंकि ऑयलिंग यहाँ भी तो करनी है, तो इसे भी निकालते हैं। ये देखिए इधर से हल्का सा चोट मारा, लोहे से नहीं लक्कड़ का बेंट रख करके और इस पर मारेंगे। और ये देखिए ये भी इधर बाहर की तरफ मूव हो गया। अब इसमें हम ऑयल डालते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मैंने फ्रंट की तरफ इसको और थोड़ा सरका दिया है, लेकिन यहाँ ग्रिल होने की वजह से ये इसमें टच हो रहा है, बाहर पूरी नहीं निकल रही है। और बाहर निकालने के लिए ये हम ब्लेड निकालेंगे तो बहुत ही पंगा पड़ जाएगा और काफ़ी टाइम लगेगा। तो अब ये इतना ना गैप इसमें बन चुका है कि हम यहाँ से ऑयल डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहीं से ऑयल डाल देंगे बगैर खोले हुए। आप देखिए इसको हम नज़दीक से आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऑयल ये देखिए ऑयल हम इसमें डाल दे रहे हैं। ये देखिए ये थोड़ा ऊपर की तरफ से डालेंगे ताकि वो नीचे और चारों तरफ ऑयल पहुंच जाए। तो इस तरह से इसमें भी हम फ्रंट की तरफ ऑयल भर देंगे। दोस्तों अब ये देखिए नया स्टड ये लगा दिया और ये सब होल्सों को सेंटर करने के बाद लगाने के बाद अब ये देखिए बैक साइड से हम इसको ऐसे आराम से लेंगे और इसके ये जो बुश है इसके अंदर देखेंगे और बड़ी बड़ी हिसाब से इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ये इंसर्ट कर दिया और ये यहाँ पर ये बैठ गया। ये देखिए बैठने के बाद में अब हम इसका स्टड को आराम से ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब इसी तरह चारों स्टडों को लगा करके टाइट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों इसको फिटिंग करने के बाद में अब ये काफ़ी हद तक फ्री हो चुका। अब इसको हम कंडेंसर और वायर जोड़ करके फिर चला कर देखते हैं। अब दोस्तों ये देखिए जो इसमें से 4 तारें निकली है, देखिए 2 कैपेसिटर की ये वायर है और 2 वायर ये करंट की है। तो अब हमने इसमें कैपेसिटर जोड़ दिया। इसे ये देखिए 4 नंबर की कैपेसिटर इस पर जुड़ती है किट वाली मोटर में, 4 MFD की। आप जैसा कि देख सकते हैं ये देखिए 4 MFD लिखी हुई है। तो ये 4 MFD की कैपेसिटर अभी जोड़ दिया और हम ट्रायल के लिए इसको चला रहे हैं। बाकी बाद में टेप वेप हम कर देंगे। तो अब देखिए अब इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं बिजली से, फिर देखते हैं इसका क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों अब हम इसको इसके वायर को किट के वायर को बिजली में इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये एक तार लगा दिया और दूसरा तार ये लगाया। अब देखिए ये मोटर चल पड़ी माशाल्लाह। ये देखिए फर्राटेदार चल पड़ी। तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी दिनों से कूलर बंद पड़ी को आप ऑयलिंग करके और बहुत एहतियात से और आराम से इस काम को करने के बाद आप इस तरह से अपनी मोटर को ठीक कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमने इसमें ऑयलिंग नहीं की होती तो शायद अगर हम थोड़ी देर बिजली में इसको लगा करके बिजली में छोड़ देते तो इलेक्ट्रिसिटी से ये फूंक जाती, जल जाती, ये मोटर पूरी की पूरी मोटर ख़राब हो जाती। अब इसकी कंडीशन ये होने के बावजूद इतना ख़राब देख रहे हैं आप, इसकी हालत इतना ख़राब होने के बावजूद भी ये मोटर बिल्कुल अब ठीक ठाक चल रही है और बिल्कुल नए की तरह हो चुकी है। अब हम दोस्तों इसमें अगला एपिसोड हम बनाते हैं इसकी जो मोटर है, क्योंकि अगर ये दोनों हम साथ में जोड़ते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए अब हम इसको दूसरी वीडियो में आपको बना करके दिखाते हैं कि इसको हमने कैसे चालू किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।